हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ स्पेशल डिवीज़न के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, जो नॉर्मल भाग होते हैं या जनरली हम जिन भागों करते हैं उन्हें हम कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भाग आ जाते हैं या तो उसमें पॉइंट की गलती हो जाती है या उसमें हम शून्य बढ़ाना भूल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्पेशल केस जो कि भाग में बनते हैं उनको इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एक जनरल भाग है जो कि हम कर ही लेते हैं, तो देखो 5 एकम 5, तो 9 में से 5 घटाए 4 आ गया। अब आगे हमने इस 6 को यहाँ पे ले लिया तो ये 46 हो गए। 5 नाम 45, 46 में से 45 को घटाया तो 1 आ गया। अब हमने 5 को ले लिया तो ये 3 बार गया, 5 तिया 15 और यहाँ पे हमें 0 रिमाइंडर प्राप्त हो गया। अब स्पेशल कैटेगरी के जो भाग है उसमें ये जो भाग है ये यहाँ से शुरुआत होती है कि 5 एकम 5, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 0 बचा। अब जैसे ही हमने 1 को लिया, तो 1 क्या है, इस भाजक से छोटा रह गया। तो अगर 1 जो है उतारे, जिस संख्या को हमने यहाँ पे उतारा है, अगर वो भाजक से छोटी रह जाती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लेते हैं, भागफल में यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। तो हमने 1 को लिया, 1 5 से छोटा रह गया तो यहाँ पे हमने पहले 0 बढ़ाई, देन हम इस 5 को ले सकते हैं। तो 5 तिया 15, तो 15 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर बचा हमारा 0। अब इसी स्पेशल कैटेगरी का जो तीसरा भाग है वो क्या है कि हमने इस संख्या को 12 से डिवाइड किया है। तो 12 एकम 12, 12 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 1 लिया तो 1 क्या रह गया, 12 से छोटा, तो हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दी। अब 0 बढ़ा के हम एक डिजिट यहाँ से ले सकते हैं, एक डिजिट हमने यहाँ से ले सकते हैं, तो हमने 0 को ले लिया। अब 0 को जैसे लिया तो यहाँ पे 10 प्राप्त हुआ और 10 भी 12 से छोटा रह गया है, यानी कि एट स्पॉट हमने एक डिजिट जैसे ही बढ़ाया तो भाग नहीं जा रहा, तो हमें एक और डिजिट चाहिए। 10 भी 12 से छोटा है तो फिर हमें यहाँ पे भी एक 0 बढ़ानी पड़ेगी और यहाँ पे भी 0 बढ़ाई, देन हमने उसके बाद में 4 को ले लिया। मतलब हमने एक 0 बढ़ा के एक डिजिट को लिया ऊपर से, लेकिन भाग नहीं गया, तो हम एक और 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे भागफल में और एक और नया डिजिट ले लेंगे। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि हम एक 0 को बढ़ा के ऊपर से एक नीचे फ्रेश डिजिट को नीचे ला सकते हैं। अगर फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो फिर हम भागफल में फिर से एक 0 बढ़ाते हैं और फिर से एक नया डिजिट, यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट को हम उतार सकते हैं। अब ये 104 बना तो 12 8 96, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 8 बचा। 104 में से 96 घटाए, उसके बाद में हमने 8 को लिया है तो 88 बन गया। तो 12 सतम 84, 84 और बचे 4। अब यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं है, तो डिजिट जब होते नहीं है भाजक में कोई डिजिट नहीं बचता है और यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाने के बाद में हम यहाँ पे कितनी भी बार 0 ले सकते हैं, क्योंकि पॉइंट एक बार, 0 कितनी भी बार ले सकते हैं। तो यहाँ से रिमाइंडर 4 था, पॉइंट लगा के हमने 0 लिया तो 40 हो गया। 12 × 36, फिर से 4 और फिर से पॉइंट एक बार लगाते हैं भाग में और 0 कितनी बार ले सकते हैं। ये 12 × 36, रिमाइंडर फिर से 4 आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 40 36 दो बार संख्या सेम प्राप्त हुई है, इसका मतलब ये भाग अनंत तक जा सकता है, लगभग में जाएगा, इसका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो ये 3 3, इस आंसर के पीछे हमें लिखना पड़ेगा लगभग। स्पेशल कैटेगरी का जो लास्ट भाग है उसमें हम देखते हैं तो 25 या 75, यहाँ पे रिमाइंडर 22 आ गया। अब 22 में भाग नहीं जा रहा है तो हमने 6 को ले लिया, तो 22 9 225, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया। अब 1 बच गया, जैसे ही हमने 5 लिया, जैसे ही हमने 5 को उतारा तो भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी कि अगर हमारा कुछ रिमाइंडर बचा है और एक संख्या को हमने उतारा, अगर इस कंडीशन में भी वो छोटा रह जाता है तो हम पहले क्या बढ़ाते हैं, 0। क्या बढ़ाते हैं, 0। अब 0 बढ़ाना, अगर कोई नया डिजिट होता तो यहाँ से ले ही लेते, लेकिन यहाँ पे नया डिजिट नहीं है तो हमने क्या करा, पॉइंट लगा के 0 ले लिया। तो ये हमें 150 प्राप्त हुआ। तो 25 × 150, रिमाइंडर आ गया 0। अब
भाग में ये टर्मिनोलॉजी सबको पता होनी चाहिए कि भाग में यहाँ वाली संख्या को हम भाज्य बोलते हैं, यहाँ पे भाजक होता है, इधर भागफल होता है और नीचे जो भी बचता है उसे शेषफल कहते हैं। इस नोट पॉइंट में हमने इस रूल को लिख रखा है कि यदि ऊपर से ली गई संख्या भाजक से छोटी है तो भागफल में शून्य बढ़ाकर ऊपर से एक नई संख्या लेते हैं। यदि फिर भी भाग ना जाए तो भागफल में एक और शून्य बढ़ाकर नई संख्या ऊपर से ले लेते हैं। और एक सेकंड कंडीशन होता है, दशमलव लगाने के बाद एक बार शून्य कितनी भी बार ले सकते हैं। दशमलव लगाने के बाद यानी कि दशमलव अगर हमने एक बार लगा दिया है तो उस भागफल में हम शून्य कितनी भी बार ले सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।